आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्या, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। जिले में गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। किसानों की फसल कटकर खरीदी उपार्जन केंद्रों तक पहुंच गई है। किसान अपनी आगे की फसलों की तैयारियों को लेकर अब खेतों में जुट गए हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का समय बदलते हुए सुबह 7:30 बजे से कर दिया है। बीते दिनों जिले के गढ़ाकोटा में आयोजित 3 दिवसीय रहस मेला और किसान मेले में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत अनेक मंत्री शामिल हुए। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव इस मेले के संयोजक थे। मेले में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड वीरों की धरती है, वीरों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार अब किसान भाइयों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल के मान से गेहूं खरीद रही है। उन्होंने घोषणा की कि सागर दमोह रोड को 4 लेन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष किसान भाइयों का गेहूं 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है और अगले वर्ष यह बढ़ाकर 2700 रुपये क्विंटल खरीदने का मैं वादा करता हूं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार चावल पर 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस दिया जाएगा। इसी प्रकार दूध का उत्पादन करने वालों को भी बोनस प्रदान किया जाएगा। विधायक एवं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि ये रहस मेला 220 वर्ष पुराना मेला है। 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने कहा था कि इस मेले को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांग सशक्त होगा तो परिवार, समाज, देश सशक्त होगा। दिव्य कला मेला के माध्यम से दिव्यांगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। रहस मेला प्राचीन संस्कृति एवं सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मियों की काम के दौरान मृत्यु को शून्य बनाने के लिए नमस्ते योजना चालू की गई है। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों तक 24 मेले लगाए जा चुके हैं, जिसमें 1500 दिव्यांगों ने 19 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया है और समृद्धि की ओर बढ़े हैं। मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सागर में शीघ्र ही एक दिव्यांग पार्क स्थापित होगा। बीते दिनों विश्व क्षय दिवस पर जिले में क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला क्षय केंद्र सागर में जिले की 69 ग्राम पंचायतों को टीबी से मुक्त घोषित किया गया। इन टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों को उनके सक्रिय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पिछले दिनों नगर निगम द्वारा तिली चौराहे पर 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य का उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भूमि पूजन किया। श्री शुक्ल ने सागर के नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि इसके निर्माण से समाज को व्यापक लाभ मिलेगा। उन्होंने सागर कलेक्टर संदीप जीआर की सराहना करते हुए कहा कि कलेक्टर ने तत्परता से भूमि उपलब्ध कराई है। बीते दिनों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सागर सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े एवं विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता शामिल हुई। समीक्षा बैठक में डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र की समन्वयक प्रोफेसर चंदा ने स्वागत वक्तव्य देते हुए केंद्र की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी साझा की। प्रोफेसर राजेश गौतम ने डॉक्टर अम्बेडकर चेयर द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं उल्लेखनीय कार्यक्रमों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसी क्रम में छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर डीके नेमा ने नशा मुक्त भारत अभियान का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों एवं जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी का बुंदेलखंड और इस विश्वविद्यालय से विशेष लगाव है, जिसके कारण हमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का लगातार सहयोग मिल रहा है। मंत्रालय के सहयोग से ही हमने डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र और डॉक्टर अम्बेडकर चेयर जैसे 2 केंद्रों को शुरू किया है तथा छात्रावासों के निर्माण कार्य को पूरा किया है। विश्वविद्यालय ने बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना एवं अन्य कई योजनाओं के तहत विभिन्न प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मुझे सागर शहर और इस विश्वविद्यालय में आना सबसे ज्यादा सुकून देता है और यहां आने पर अतीत की स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।